एक शानदार टॉपिक यानी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप मेरी चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस इज अ ट्रेडिंग डिसिप्लिन एम्प्लॉयड टू एवेल्यूएट द इन्वेस्टमेंट। तो हमने टेक्निकल एनालिसिस में से दो इम्पोर्टेंट टर्म यानी प्राइस मूवमेंट एंड वॉल्यूम डिराइव की है। तो आगे हमारा फोकस ये दो टर्म पे अभी रहेगा कि टेक्निकल एनालिसिस हमको सीखने के लिए प्राइस मूवमेंट एंड वॉल्यूम इज द बेस्ट। प्राइस एक्शन एनालिसिस इज द यूज ऑफ नेचुरल और रॉ प्राइस मूवमेंट ऑफ द मार्केट। जो भी एनालिसिस होता है वो प्राइस मूवमेंट की बेस लेके ही होता है। You are making all your trading decision based on the purely on the price bar. Volume is the number of shares have been traded. यानी जो भी शेयर्स का डेली बेसिस पे ट्रेडिंग होता है वो हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस इज यूज्ड बाय टेक्निकल एनालिस्ट एज वन ऑफ द मेनी फैक्टर दैट इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन। यानी वॉल्यूम इन कंजक्शन विथ प्राइस मूवमेंट through which investor can determine the significant changes in a security price। तो आज हम प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम दोनों में होने वाले चेंज का एक एनालिसिस देखेंगे और उसमें हम क्या डिसीजन पा सकते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। कोई भी स्टॉक आप देख लो, ये दो ही कॉन्सेप्ट वर्क करता है। या तो ये स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन हो रहा होगा या तो डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा। आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लो, आपको सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट के बारे में ही सोचना है। आपको एक बार एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाता है तो आप वो स्टॉक में बिंदास अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो हम पहले देखते हैं एक्यूमुलेशन होता क्या है। व्हाट इज एक्यूमुलेशन? बिग नंबर ऑफ क्वांटिटीज ब्रॉट इनटू द मार्केट इन ए ग्रेजुअली मैनर फ्रॉम few trading days rather than buying in a single day at one or multiple price level। उसका मतलब जो भी बिग क्वांटिटीज कोई लोग बाय करना चाहते हैं तो वो एक दिन में बाय नहीं करेंगे, वो डेली बेसिस पे और मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ थोड़ी थोड़ी जो भी क्वांटिटी हो एक्यूमुलेट कर करते हैं। एक्यूमुलेशन डन मोस्टली व्हेन स्टॉक इज अबाउट टू बॉटम आउट। आप टेक्निकल एनालिसिस में बॉटम आउट यानी स्टॉक ने एक लो बेस बना दिया होता है कि वो लेवल से स्टॉक बार बार अप हो जाता है, तो उसको हम बॉटम आउट बोलते हैं। व्हेन स्टॉक इज मूविंग अप एंड विल सी ह्यूज मूवमेंट एट सम टाइम फ्रेम फॉर मोर एक्यूमुलेशन। ऑपरेटर या बिग एचएनआई लोग होते हैं वो जब भी ह्यूज एक्यूमुलेशन करते हैं एक टाइम फ्रेम के लिए वो डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने के बाद उसकी कोई बल्क डील आती है, ब्लॉक डील आती है, या तो वो मार्केट ऑर्डर करके एक बड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं तो हम उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। उसमें हम बोल सकते हैं कि स्टॉक हैज ब्रोकन आउट रेंज और बॉटम आउट द प्राइस, तो हम उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। गया हूँ टाटा कंज्यूमर का 2019 में से नवंबर 2019 तक कि आप पहले एक बार प्राइस देख सकते हो। जो भी उसकी ये मई से लेकर नवंबर तक ये प्राइस मूवमेंट जो भी है वो 13.52% की अंदर ही देखने को मिली है, आप देख सकते हो। या उसका मतलब वो स्टॉक 40 रुपये की रेंज में ही अप या डाउन हो रहा है। वो आप उसमें भी देख सकते हो कि एक या दो बार ही उसने एक्सट्रीम लाइन टच की हुई है, बाकी ये स्टॉक ने 20 रुपये की रेंज में ही मूवमेंट की हुई है। सामने आप देख सकते हो उसका वॉल्यूम मई महीने के बाद उसका एक वॉल्यूम में एक आपको नॉर्मल सी रेंज देखने को मिलेगी, उसमें कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो कि उसका जो वॉल्यूम है वो एकदम नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल वॉल्यूम के साथ हमको अभी दिखाई दे रहा है टाटा कंज्यूमर, ठीक है, वो भी 6 महीने के लिए। तो आप अभी देख सकते हो
कि वन कैन सी द प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्टॉक इन अ रेंज ऑफ 285 टू 255, यानी 30 रुपये के बीच में ही उसकी प्राइस मूवमेंट हुई है विद द थिन वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम में भी कोई भी कैंडल में ब्रेकआउट हमको दिखने को नहीं मिला है। ये 6-7 महीने की रेंज में हमको एक नॉर्मल एक्टिविटी दिखाई दे रही है। वी नीड टू ट्रैक सच मूवमेंट ऑन ए डेली बेसिस। आपको डेली बेसिस का चार्ट करना है और ऐसा आपको डेली बेसिस पे ट्रैक करना है। टाटा कंज्यूमर में एक आइडिया लग गया कि मई से लेकर नवंबर तक ये स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड हुआ है, उसका वॉल्यूम भी नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब या तो ये स्टॉक में ब्रेक अप होगा या ब्रेक डाउन होगा। तो हमको अभी 2 कंडीशनों याद रखनी है। जब भी ब्रेक अप हो जाता है तो हमको सपोर्ट को स्टॉप लॉस करके उसको बाय कर लेना है। ब्रेक डाउन में उसको रेजिस्टेंस कंसीडर करके उसको सेल करना है। तो आप देख सकते हो चार्ट में, जैसे ही नवंबर स्टार्ट हुआ तो ये एक पहली कैंडल बन गई है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ने फिर से वापस, आप देख सकते हो, ये फिर से एक रेंज में आ गया है, ठीक है। फिर से 20 रुपये की मूवमेंट में 2 महीने तक ये ट्रेड किया है और दिसंबर 2020 के बाद आप देख सकते हो 3 दिन में 80-90 रुपये की आपको मूवमेंट दिखने को मिल रही है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन हो रहा था, क्योंकि एक बार नवंबर के बाद उसने ब्रेक अप दे दिया था, बाद में फिर वो एक्यूमुलेशन फेज में चला गया, बाद में फिर ब्रेकअप देके वो सीधा 80-90 रुपये की मूवमेंट हमको दिखने को मिली थी टाटा कंज्यूमर में। तो ऐसा स्टॉक हमको पहले डेली बेसिस पे ट्रैक करना है। आपको वॉल्यूम की जो भी कैंडल बन रही है उसमें एक ग्रेजुअली मूवमेंट दिखने को मिलती है तो आपको कंसीडर करना है, आपको ट्रैक पे लगा देना है। जैसे ही वो स्टॉक्स में वॉल्यूम की कैंडल एक बड़ी सी बन जाती है, उसमें ब्रेकआउट प्राइस में देखने को मिलता है, तो आप ऑप्शन या फ्यूचर या इक्विटी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बिग नंबर ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट इन अ फ्यू ट्रेडिंग डेज रादर देन सेलिंग इन अ सिंगल डे। तो जो भी बड़े लोग होते हैं वो स्लोली मार्केट में एग्जिट हो रहे हैं, मतलब डेली बेसिस पे वो स्मॉलर रेंज में उसका जो भी स्टॉक है वो सेल कर रहा है, और वो भी नॉट इन ए सिंगल डे बट इन अ डे विथ अ मल्टीपल टाइम फ्रेम। समझो 9:30 को उसने बेचा, फिर 11:30 को बेचा, फिर 1:30 को बेचा, तो ऐसा एक डे में वो भी मल्टीपल प्राइस लेवल पे सेल करता है। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन डन मोस्टली व्हेन स्टॉक इज अबाउट टू टॉप आउट, मतलब स्टॉक्स ने जब भी टॉप बना लिया होता है, जो अप रेंज में पहुंच गए होते हैं जो भी स्टॉक, वो स्टॉक में दिखने को मिलता है। When stock is moving down and will go deep down at some point of time for more distribution, जब भी ऑपरेटर या HNI या कोई भी है जिसको भी कोई भी कारण से समझो रिजल्ट उसका वीक आने वाला है, उसकी प्रमोटर एक्टिविटी वीक हो गई है, कोई इनसाइडर न्यूज़ है, कोई भी XYZ रीजन के हिसाब से जब भी सेलर हावी हो जाते हैं तो प्राइस में एक बड़ा सा डाउनफॉल दिखने को मिलता है, उसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। ब्रेक डाउन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन टेकन प्लेस। तो हमने भारती इंफ्राटेल का भी एग्जांपल लिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो कि भारती इंफ्राटेल में मई महीने में, मई से लेके अक्टूबर एंड तक, ये 3 महीनों के लिए सिर्फ 20 रुपये की रेंज में स्टॉक मूव किया था। बाद में आप यहाँ भी देख सकते हो, मतलब one can see the movement of just 15% in a month from May to October with a theme volume। आप वॉल्यूम भी ट्रैक कर लेना है, क्योंकि आपको वॉल्यूम पे ही बड़ा फोकस रहना चाहिए। देखो वॉल्यूम में भी कोई बड़ी कैंडल दिखने को मिल नहीं रही, तो हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी यानी डिस्ट्रीब्यूशन या तो एक्यूमुलेशन की हो रही है, वो अभी डिसाइड कर सकते हैं। 250 से सीधा 160-170 तक आ गया, वो भी 3 दिन में। तो आप देख सकते हो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो सीधा
लोअर सर्किट पे ही स्टॉक क्लोज आ जाता है। तो उसमें हमको एक, आप देख सकते हो ये पूरी जो रेंज है यहाँ से लेके मतलब फेब्रुआरी से लेके मई तक, वो भी 2-3 कैंडल को छोड़ के एक मूवमेंट में ही ट्रेड हुआ था। बाद में उसको ब्रेकआउट दिया, फिर 6 महीने के लिए उसने वापस से एक डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन फेज जैसा एक हमको पूरा पिक्चर दिखने को मिला। बाद में जब ब्रेकआउट हुआ तो हमने पता चला कि वो अभी एक्यूमुलेशन फेज में है। तो फिर से यहाँ देख सकते हो आप, ये 2 महीने के लिए फिर से एक्यूमुलेशन हुआ, फिर से 100 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली, फिर से हमको ये 408 का, अभी आप देख सकते हो 408 की हाई की कैंडल है, ठीक है। वो दिन स्टॉक्स का क्लोजिंग आया है 394, यानी 408 से 394 यानी 16 रुपीज़ का वो दिन करेक्शन, हाई से करेक्शन हमको दिखने को मिला था। तो आप देख सकते हो जब भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है और अनेबल टू क्लोज ऑन ए हायर लेवल, समझो 408 का हाई बनाया और वो दिन वो स्टॉक डाउन आके 394 पे क्लोज हुआ, तो आप एक कैंडल देख सकते हो इसमें सेलर का कितना बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि बायर को हरा के ये कैंडल जो हाई बनाया वहाँ से भी आधी पे क्लोज दिया हुआ है। 382 का उसका क्लोजिंग था, वहाँ से 394 पे क्लोज दिया और 408 का हाई बनाया था। तो ऐसी कभी कैंडल हमको हाई पे देखने को मिलती है तो हम 2-3 दिन ट्रैक करने के बाद हम उसका एक स्टॉप लॉस लगा के 408 का स्टॉप लॉस लगा के हम आराम से बेच सकते हैं कोई भी स्टॉक्स को। जब भी हमको ऐसा एक ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐसा हमको माहौल दिखना मिलता है तभी कि कोई भी दिन ब्रेकआउट हो जाता है, वही दिन हमको वो कैंडल 50% आधा प्राइस पे, मतलब हाई से क्लोज का और ओपन से हाई का जो गैप है उसमें 50% डाउन साइड हमको दिखने को मिलती है। हमारे केस में क्या है, 408 का हाई है, 382 का लो है, यानी 18+8 यानी 26 रुपये का हाई लो गैप है, ठीक है। और 16 रुपीज़ जो हमारे हाई से क्लोज आया है, यानी 50% से भी ज़्यादा गिर गया है। तो हम जो भी ये स्टॉक्स में हमने 408 का स्टॉप लॉस लगा के सेल किया होता तो हमको ये बड़ा सा फॉल बाद में दिखने को मिला है। 408 को कभी भी ये स्टॉक ने टच नहीं किया है। तो हमको ऐसा जब भी एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में एंट्री मिलती है तो हमको ऐसा ट्रेड लेना है। और प्राइस वॉल्यूम, जो प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम का जो कॉम्बिनेशन है वो आज तक मतलब एवरग्रीन वर्क करता है। टाटा कंज्यूमर दोनों का एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज देख लिया है, तो अभी हम आगे देखते हैं। मोस्टली फॉर द इंट्राडे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हैपनिंग इन अ रेंज ऑफ 0.5 to 1%, यानी 1 वीक या 10 डेज के लिए आप 1% से 5% की एक रेंज में ट्रेड ले सकते हो। तो अभी हमने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो अभी हमको करना क्या है, तो टास्क टू फॉलो। आपको मेरी चैनल पे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, ठीक है। तो टास्क टू फॉलो, यू नीड टू आइडेंटिफाई 20 स्टॉक्स आउट ऑफ दी 150 स्टॉक्स लिस्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले जो भी लिस्ट है हमारे पास, उसमें से आपको 20 स्टॉक का पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, उसका डेली वॉल्यूम ट्रैक करना है और उसकी प्राइस मूवमेंट आपको ट्रैक करनी है पिछले 10 साल के लिए डेली बेसिस पे चार्ट सेट करने के बाद, ठीक है। बाद में आपको आइडेंटिफाई द ट्रेंड एंड पास ब्रेकआउट ऑन बोथ साइड, यानी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन या ब्रेक अप जो भी हुआ है हमारे केस में, अप साइड ब्रेकआउट दिया है, डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ है, वो हमको ट्रैक करना है इंडिविजुअल स्टॉक में। ट्रैक ऑन डेली बेसिस, आपको टाइम फ्रेम 1 डे के लेके आपको ट्रैक करना है। जब भी आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि ये स्टॉक में शायद एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में से कोई एक तो हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम का जो हमको पिक्चर दिखने को मिल रहा है वो एक सिमेट्रिकल वे में हमको दिखने को मिल रहा है, तो
वंस वी गेट द इंडिकेशन स्टार्ट ट्रैकिंग ऑन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम। आपको 1 डे से 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको टाइम फ्रेम अच्छी लगती है उस हिसाब से ट्रैक करना है और डेली बेसिस पे आपको उसमें ट्रेडिंग करना है तो आप कर सकते हो। बाकी जो भी पोजिशनल ट्रेडर होते हो डेली बेसिस पे ही ट्रेड करते हो और एक साल में वो 15 या 20 ट्रेड ऐसा करते हो कि वो पूरा साल का मुनाफा अर्न कर लेते हैं। आपने देखा होगा टाटा कंज्यूमर में 3 दिन में 80% की मूवमेंट, 80 पॉइंट की, इंफ्राटेल में भी 70 से 80 पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट। तो ऐसी बिग मूवमेंट जब भी ट्रेडर जो मतलब एक्सपीरियंस है, उसके पास एक नॉलेज है, वो मतलब पोजीशन पे बैठने का है, उसके पास मार्जिन है, तो 1 डेली बेसिस का चार्ट यूज़ करके एंट्री के लिए वो स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। डिराइव द स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन द टॉप और बॉटम लेवल। हमने जो भी दोनों एग्जांपल में देखा है कि उसका जो बॉटम बना है उसका हम स्टॉप लॉस, या तो हाई बना है उसका हम स्टॉप लॉस रख के बाय या सेल दोनों डिपेंड्स ऑन आवर व्यू एंड पिक्चर्स, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ वो अभी स्टार्ट द ट्रैक ऑफ द 20 स्टॉक ऑन ए डेली बेसिस आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कॉन्सेप्ट में इतना मतलब डीपली गेन करना है नॉलेज कि आप देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये स्टॉक्स में शायद कुछ हो रहा है और क्या हो रहा है। उसके लिए आपको ब्रेक आउट हो रहा है अपसाइड या डाउन साइड, उसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी हमने प्राइस रेंज के ड्रॉ करके हमने जो निकाला है उसके हिसाब से आप उसका हाई या लो पकड़ के सपोर्ट या रेजिस्टेंस डिसाइड करके पोजीशन बना सकते हो। तो आने वाले दिनों में मैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में और भी एग्जांपल शेयर करूंगा और हम आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत जो भी हम इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं उसका ज़रूरत अभी नहीं है। हमको पहले ये टास्क पहले सीख लेना है, बाद में हम स्लोली जो MACD है, RSI है, जो भी हमारे पास इंडिकेटर है जो हमको कुछ ना कुछ सिग्नल हमको दे सकते हैं वो भी हम ऐड करके आगे का हम सीखेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।